आज हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। इसका टॉपिक क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर की परिभाषा। क्रमित युग्म में दो अवयवों को एक विशिष्ट क्रम में छोटे कोष्ठक के अंदर कॉमा द्वारा पृथक करके प्रदर्शित करते हैं और इसे ए कॉमा बी द्वारा निरूपित करते हैं। स्पष्टतः किसी समूह के दो अवयवों ए व बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए होते हैं। इसे ज्यामितीय निर्देशांकों में प्रयोग किया जाता है। ए कॉमा बी एक निश्चित क्रम में होते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हों तब सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय जहां ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी हो तब सभी क्रमित युग्मों तब सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय जहां ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी ए से बी का कार्तीय गुणन कहलाता है, जिसे ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। अतः ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी हैस ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। इसमें ए बिलोंग्स टू ए होता है और बी से बी बिलोंग करता है। इसे हम क्रॉस द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे अब हम एक उदाहरण से समझेंगे। ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू ए बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी। बी क्रॉस ए 1 ए 2 A3 A B1 B2 B3। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अधिकतर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है। अब हम नोट लेते हैं जिनमें हमें कुछ अधिक पता चल सकेगा। यदि समुच्चय A तथा समुच्चय B में से कोई भी रिक्त समुच्चय हो तो अन्य कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय होते हैं। अतः A इज इक्वल टू 5 या B इज इक्वल टू 5 तब A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 होता है। दूसरा, दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो तथा संगत द्वितीय घटक समान हो। अतः n A क्रॉस B इज इक्वल टू n A क्रॉस n B। n A है गुणा n B है तो इज इक्वल टू में n A गुणा B होगा। तीसरा, यदि समुच्चय A में m अवयव हों तथा समुच्चय B में n अवयव हों तो कार्तीय गुणन A क्रॉस B में अवयवों की संख्या mn होगी। अतः A इज इक्वल टू n B इज इक्वल टू m तब m A क्रॉस B इज इक्वल टू mn। यदि A या B समुच्चय अतिरिक्त हों तो A तथा B में से कोई समुच्चय अपरिमित होगा तो कार्तीय गुणन A गुणा B भी अपरिमित होगा। अतः A नॉट इज इक्वल टू B तब A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A। और जब A इज इक्वल टू B होगा तब A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। कार्तीय गुणन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। किन्हीं तीन समुच्चयों A B व C के लिए A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। यह एक वितरण नियम है। दूसरा, तीन समुच्चय A B व C के लिए A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। तीसरा,
यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी होगा। यदि ए सबसेट है बी का तब ए क्रॉस ए सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यदि ए सबसेट है बी का तब ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। प्रत्येक समुच्चय सी के लिए सत्य होगा। यदि ए सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का तब ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। किन्हीं चार समुच्चयों ए बी बस सी तथा डी के लिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन डी। यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हों जिनमें ए एन अवयव उभयनिष्ठ हो तब ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर अवयव उभयनिष्ठ होंगे। कोई तीन समुच्चय ए बी सी के लिए ए इंटू बी डैश यूनियन सी डैश का डैश इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी बी होगा ए इंटू बी का डैश इंटरसेक्शन सी का डैश इज इक्वल टू ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। अब हम एक दूसरा टॉपिक लेते हैं जिसमें संबंध जिसे जो संबंध है जिसे इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा है माना ए व बी दो समुच्चय हैं तब ए से बी पर कोई संबंध आर होता है तो यह ए इंटू बी का उपसमुच्चय होता है। तो हम इसे अच्छे से परिभाषा से समझते हैं। माना ए व बी दो समुच्चय हैं तब ए से बी पर कोई संबंध आर ए इंटू बी का उपसमुच्चय होगा। अतः आर ए से बी पर संबंध है आर सबसेट होगा ए इंटू बी। यदि आर किसी अरिक्त समुच्चय ए से किसी अरिक्त समुच्चय बी पर कोई संबंध है और यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तब ए से बी जो संबंध होगा वो आर द्वारा होगा अर्थात संबंध आर के द्वारा ए का संबंध बी से है। यदि ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर तब आर संबंध द्वारा ए और बी में कोई संबंध नहीं होगा अर्थात ए का बी से संबंध नहीं है। अब हम एक नोट लेते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुल संबंधों की संख्या 2n a टू की पावर n a और n b होती है। n a अवयवों की संख्या और n b अवयवों की संख्या होती है। प्रांत और परिसर यह हमने समुच्चयों में पढ़ रखा है। 2 की पावर n a और 2 की पावर n b होती है। ठीक है। अब हम प्रांत और परिसर डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे जिसमें प्रांत की परिभाषा माना आर ए से बी में संबंध है तब आर के अंतर्गत लिखे गए सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय आर का प्रांत होता है। जो जैसे ए और बी दो अवयव हैं तो पहला अवयव ए प्रांत कहलाएगा और दूसरा अवयव बी परिसर कहलाएगा। माना तो परिभाषा क्या थी। माना आर ए से बी में संबंध है तब आर के अंतर्गत लिखे गए सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय आर का प्रांत डोमेन कहलाता है जबकि आर के अंतर्गत लिखे गए सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय आर का परिसर रेंज है। अतः डोमेन आर इज इक्वल टू ए हैश ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर तथा रेंज आर इज इक्वल टू बी हैश ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। परिभाषा से यह स्पष्ट है कि ए से बी में किसी संबंध का प्रांत ए का उपसमुच्चय होता है और परिसर बी का उपसमुच्चय होता है। यहाँ इसका ऊपर परिभाषा से क्या स्पष्ट है कि जो ए है
वो प्रांत का नहीं, मतलब प्रांत जो है वो ए का उपसमुच्चय है और जो परिसर है वो बी का उपसमुच्चय है। यहाँ बी को संबंध आर का सह प्रांत कहते हैं। जो संबंध बी होता है वो आर का सह प्रांत होता है। संबंध बी में से जो परिसर निकालना होता है वह सह प्रांत में से निकाला जाता है, इसीलिए परिसर छोटा और सह प्रांत बड़ा होता है तथा परिसर लेस देन इज इक्वल टू सह प्रांत। अब हम नोट लेते हैं। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंधों की कुल संख्या कार्तीय गुणन ए इंटू बी के सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। प्रतिलोम संबंध। अब हम इस परिभाषा में इसे समझेंगे, प्रांत और परिसर को। इसे प्रतिलोम संबंध को इंग्लिश में इनवर्स रिलेशन कहते हैं, जिसकी परिभाषा माना आर किसी अरिक्त समुच्चय बी में एक संबंध है, तब आर का प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स बी से ए में निम्न प्रकार संबंधित होगा। R inverse is equal to B, A has A, B belongs to R। स्पष्टतः A, B belongs to R is equal to A, B belongs to R inverse, क्योंकि जब R परिसर होगा तो R इनवर्स प्रांत होगा, R इनवर्स प्रांत होगा तो R परिसर होगा। आर का परिसर इज इक्वल टू आर इनवर्स का प्रांत, आर का प्रांत इज इक्वल टू आर इनवर्स का परिसर। ठीक है, जो कि हम उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। जैसे माना ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू ए बी सी तथा आर इज इक्वल टू 1 ए 1 सी 2 ए। अब हम यहाँ हमारा प्रांत कौन है, 1 और 2, और जो परिसर है वो है ए और सी। ए और सी, अब इसे समझो। और प्रांत आर इज इक्वल टू 1 2 और परिसर ए और सी है ना। तब आर इनवर्स इज इक्वल टू, अब हम इनका करेंगे ए इंटू बी करते हैं ना, क्रॉस कार्तीय गुणन वही करेंगे, तो हमारा होगा A1 C1 C2 A2। प्रांत आर इनवर्स ए और सी और परिसर आर इनवर्स इज इक्वल टू 1 2। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिक्त संबंध, वॉइड रिलेशन। माना ए एक समुच्चय है तथा फाई सबसेट है ए क्रॉस ए का, इसलिए यह ए पर संबंध है। यह संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। यदि ए में अवयव फाई है तो हमें फाई ही प्राप्त होगा, जिससे यह संबंध रिक्त प्राप्त होता है। दूसरा समष्टि संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। माना ए एक समुच्चय है तथा ए इंटू ए सबसेट है ए इंटू ए का, इसलिए यह ए पर एक संबंध है। यह संबंध ए पर समष्टि संबंध कहलाता है, अर्थात ए इंटू ए के सभी अवयव ए इंटू ए के सभी अवयव से बिलोंग करते हैं। जो अवयव इसमें होंगे वो इसमें भी होंगे, इसीलिए इसे समष्टि संबंध भी कहते हैं। समष्टि यूनिवर्सल, क्योंकि ये सभी से बिलोंग करेगा इसमें। तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। माना ए एक समुच्चय है, तब आई ए को ए पर तत्समक संबंध कहते हैं। आई ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए हैज़ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध। जैसे यदि a इज इक्वल टू 1 2 3, तब a पर तत्समक संबंध इस प्रकार है, आई ए इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3।
लेकिन R1 इज इक्वल टू 1,1 3,3, तब R2 इज इक्वल टू 1,1 2,2 3,3 1,2। यहाँ जो R2 है वो तत्समक संबंध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्वयं से स्वयं का ही संबंध दर्शाया जा सकता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। ए पर तत्समक संबंध नहीं है क्योंकि 2,2 नॉट बिलोंग्स टू R1। हाँ, R1 और R2 का जब हम समानता करते हैं तो इसमें 2,2 नहीं है, तो यही हो जाएगा। और ना 1,2 है, तो ये बिलोंग नहीं करता है, तो ये तत्समक संबंध नहीं है क्योंकि 2,2 नॉट बिलोंग्स टू R1 तथा R2 में 1 R2 मतलब 1,2 नहीं है। अब हम स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ते लेंगे। यदि A और A all the value A belongs to A, अर्थात A, A belongs to R is equal to A belongs to A, तब A पर R को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 तथा R इज इक्वल टू 1,1 2,2 3,3 1,3, तब R A पर एक स्वतुल्य संबंध है। 1,1 2,2 3,3 1,3। इसमें 1,2 का यूज नहीं होता, इसमें 1,3 मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध होता है इसमें केवल, परंतु इसमें स्वयं का स्वयं से और स्वयं का दूसरे से संबंध हो सकता है। नोट, यदि A बिलोंग्स टू A के लिए A नॉट बिलोंग्स टू R, तब R स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ये इसी का एक रूप है। ये दोनों अलग हैं पर एक ही समान है। अब हम पढ़ते हैं सममित संबंध। सममित संबंध को इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। यदि A R B इज इक्वल टू B R A, अर्थात यदि A, B belongs to R is equal to B, A belongs to R, all the value A, B belongs to A हो, तब A पर R को सममित संबंध कहते हैं। इसका अर्थ है यदि A, B के सभी अवयव R से बिलोंग करते हैं तो B, A के भी सभी अवयव R से बिलोंग करने चाहिए। जैसे यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 तथा R इज इक्वल टू 1,1 2,3 3,2, तब R A पर एक सममित संबंध है। R सममित संबंध होगा यदि R इनवर्स इज इक्वल टू R। अब समझे 1,1 2,3 और 3,2 यही है A, B और B, A 2,3 3,2। अब हम संक्रमक ये नोट, R सममित संबंध होगा यदि R इनवर्स इज इक्वल टू R। संक्रमक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि A R B और B R C बराबर A R C, अर्थात यदि A B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R
R is equal to A comma C belongs to R और द वैल्यू A comma B comma C belongs to A हो तब A पर R को संक्रामक संबंध कहते हैं। मतलब यदि A का B से संबंध है और B का C से है तो A का भी C से संबंध होना चाहिए, इसे ही संक्रामक संबंध कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। यदि A का संबंध B से तथा B का संबंध A से तो A इज इक्वल टू B और द वैल्यू A कोमा B बिलोंग्स टू A। तब A पर R को प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। अब हम नोट पढ़ेंगे। अरिक्त समुच्चय पर इकाई संबंध प्रतिसम्मित होता है। अरिक्त समुच्चय पर जो इकाई संबंध होता है वह प्रतिसम्मित होता है, ठीक है। समतुल्य संबंध, ये तीनों को मिला के होता है। कौन कौन से? स्वतुल्य संबंध जो कि ये है, जो स्वतुल्य और तत्समक एक जैसे होते हैं, इनमें स्वयं का स्वयं से संबंध होता है। और ये दोनों स्वतुल्य और संक्रामक, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ के आए, ये वाला, और सम्मित हो समतुल्य संबंध कहलाता है। नोट, किसी समुच्चय A पर दो समतुल्य संबंधों का प्रतिच्छेदन भी समतुल्य संबंध होता है। किसी समुच्चय A पर दो समतुल्य संबंधों का सम्मिलन आवश्यक रूप से समतुल्य संबंध नहीं होता है। यदि A पर R एक समतुल्य संबंध है तब R इनवर्स भी समतुल्य संबंध होगा, अर्थात समतुल्य संबंध का प्रतिलोम भी समतुल्य संबंध होगा। अरिक्त समुच्चय पर समष्टि संबंध तथा इकाई संबंध सदैव समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। समुच्चय A पर तत्समक संबंध एक प्रतिसम्मित संबंध होता है। जो हमने पहले पढ़ा है कि जो यहाँ इकाई संबंध होता है, कहाँ पढ़ा था, यहीं था, ठीक है। यदि समुच्चय A पर दो तुल्यता संबंध R और S हैं तब R इंटरसेक्शन S भी A पर एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध का प्रतिलोम भी तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। प्रतिलोम जो होगा वो भी तुल्यता संबंध ही होगा। संबंधों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। यदि समुच्चय A से B तथा B से C पर क्रमशः संबंध R व S हो। यदि समुच्चय A से B तथा B से C, ठीक है, A से B और फिर B से C पर क्रमशः संबंध R व S हो तब A से C जो कि ये है कि A से B, इसमें एक संक्रामक संबंध है कि A का संबंध B से, B का संबंध C से, तो A का संबंध भी C से होना चाहिए, उसी के अनुसार है ये। R व S हो तब A से C पर SOR होगा, जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। A, C belongs to SOR is equal to there exists B belongs to B। इस प्रकार A, B belongs to R तथा B, C belongs to S यह संबंध R व S का संयोजन कहलाता है। नोट, सामान्यतः SOR not belongs to ROS, मतलब इसका उल्टा
इसके समान नहीं होगा। A, B इज नॉट इज इक्वल टू B, A तथा SOR इनवर्स इज इक्वल टू R इनवर्स OS इनवर्स व्युत्क्रम नियम कहलाता है। दो संबंधों R व S के लिए संयोजित संबंध ROS तथा SOR रिक्त संबंध हो सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ। संबंध कल हम पढ़ेंगे फलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।